इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने जो घुटनों का दर्द है उसको ठीक कर सकते हैं। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी है जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, आप उसके चांसेस को कम कर सकते हो। ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं बहुत इजी हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब जो हम मेडिसिन लेते हैं, पेन रिलीफ मेडिसिन स्पेशली घुटनों के दर्द में, तो वो सिर्फ 50% ही काम करती है। बाकी का जो काम है वो डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो लाइफस्टाइल कौन कौन से हैं जिनको हम चेंज करके अपने घुटने के दर्द को या ऑस्टियोआर्थराइटिस ओई नी जो एक डिसीज़ है उसको होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो आती है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। तो अगर आपके अंदर भी मोटापा है तो आपको उसको कम करना होगा, क्योंकि जो मोटापा है वो खुद एक बीमारी है और वो खुद बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। वो एक अगर आपके अंदर मोटापा है तो आपके अंदर हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम होने लगेगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसकी मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ कि आपको जो घुटने का दर्द है वो बहुत कॉमन हो जाएगा आपके ओवरवेट की वजह से, आपके वज़न ज़्यादा होने की वजह से। तो अब बात आती है कि आप इस मोटापे को कम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मोटापा कम करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ो या दौड़ना शुरू कर दो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको जो घुटने का दर्द है वो और वर्स्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बात आती है कि आप अपने मोटापे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको एक हेल्दी डाइट लेनी होगी। हेल्दी डाइट मतलब जो कि लो कार्ब्स और हाई प्रोटीन, जिन चीज़ों में कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं उसको कम इंटेक करना है, जो प्रोटीन डाइट है वो ज़्यादा करनी है। उसके साथ स्ट्रेस नहीं लेना है, और जो फास्ट फूड जिसको हम सिंपल जंक फूड बोलते हैं उसको अवॉइड करना है। उसके साथ साथ अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोकर हैं, तो इन सब चीज़ों को छोड़ना है। नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। उसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा देर तक जैसे टीवी के आगे बैठे हो या फिर आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपने उसको अवॉइड करना है। तो इन सब चीज़ों से आप अपने मोटापे को कम कर सकते हो, और उससे क्या होगा, आपका जो ओई नी है, घुटनों का घिसना है, उसका आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है और आप इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हो तो आपको वो बंद करना होगा, क्योंकि जब आप इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हो तो आप अपने घुटनों के बल बैठते हो। अगर तो उस पोस्चर में क्या होता है, आपके घुटनों पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, पूरा जो बॉडी वेट है वो घुटनों पे आता है, जिससे आपका जो दर्द है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए जितने भी ओई नी के पेशेंट्स होते हैं उनको हम क्या सलाह देते हैं कि आपने इंडियन टॉयलेट छोड़ के वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है। जो वेस्टर्न टॉयलेट है वो घुटनों के लिए एक सही पोजीशन है। उसके साथ जो थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है, अगर सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बिल्कुल बंद करना होगा, क्योंकि अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, मीन्स आपका जो ओई नी है बहुत बढ़ चुका है, सेकंड थर्ड स्टेज पे है, और आपका जो पेन है वो नॉट बियरेबल, मतलब आप उसको आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम आपको क्या करना होगा, जो सीढ़ियाँ चढ़ना है उसको बिल्कुल बंद करना होगा। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपके अंदर मोटापा है तो उसको नॉर्मल चीज़ों से कम कीजिए, ना कि सीढ़ियाँ चढ़ के या हैवी एक्सरसाइज करके, उससे आपका दर्द और बढ़ सकता है। तो आपको सीढ़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चढ़नी है। आपको करना क्या है, नॉर्मल वॉक करनी है। नॉर्मल वॉक से क्या होगा, क्योंकि जब आपके घुटने में दर्द होता है तो उससे आप उसके साथ साथ जकड़न भी होएगी घुटने में, तो आपका जो नॉर्मल मूवमेंट होती है घुटने की वो कम हो जाती है, जिससे आगे जाके आपकी जो कंडीशन है और वर्स्ट हो सकती है, आप चल नहीं पाओगे। तो इसलिए अपने घुटने की नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन रखने के लिए आपको नॉर्मल वॉक करनी है। हैवी वॉक, जॉगिंग या
जंपिंग वगैरह स्टेयरिंग छोड़ के नॉर्मल वॉक करनी है। और ये जो वॉक है आप सुबह शाम दिन में अगर 2 बार सिर्फ 10-10 मिनट के लिए भी करते हो तो वो इनफ होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है कि अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आपको इस पोजीशन में नहीं बैठना है। मतलब जो भी ओएनई के पेशेंट्स होते हैं उनको पालती मार के बैठना बिल्कुल भी सही नहीं होता उनके लिए, क्योंकि इस पोस्चर में भी घुटनों पे दबाव पड़ेगा और उनका जो दर्द है वो बढ़ सकता है। तो जब भी आपको सीटिंग करनी है, आप सबसे जो अच्छी चीज़ है जो हाई सीटिंग चेयर्स होती हैं, इसके साथ साथ आपको और क्या ध्यान रखना है, अगर आप सीटिंग भी कर रहे हो तो वो एक लंबे समय तक नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप स्टैंडिंग खड़े हो रहे हो तो वो भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेम पोस्चर में एक लंबे टाइम तक करते हो तो उससे आपका घुटनों में दर्द बढ़ सकता है। तो ज़्यादा सीटिंग नहीं लेनी एक साथ, ना ज़्यादा स्टैंडिंग करनी है। तो इन सब चीज़ों से आप 1-2 मंथ अगर ये फॉलो करोगे तो आपको जो घुटने का दर्द है वो ठीक हो सकता है। लास्ट में जो चीज़ है वो है एक्सरसाइजेज। ओएनई के लिए स्पेशली 4-5 एक्सरसाइज जो है वो डिज़ाइन की गई हैं जो हम ओए पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं। और ये जो एक्सरसाइज हैं जैसे स्टैटिक क्वाड्स है, SLR है, नी एक्सटेंशन है, हील रेज है, ब्रीचिंग है या हैमस्ट्रिंग सेट है, तो ये बहुत इजी एक्सरसाइजेज होती हैं। इनको आप नॉर्मली अगर घर पे करो सुबह शाम, सिर्फ 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम, तो धीरे 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 आप अपने घुटने के दर्द को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाओगे। अब ये एक्सरसाइज जो हैं वो कैसे परफॉर्म करनी है, कितने सेट कितने सेकंड के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, ये सब मैं डिस्कस करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून और मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।